हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 13.2 करने वाले हैं। 13.2 में क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। तो वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन का मतलब क्या हो गया? कुछ इस तरीके का एक कोई वेसल रखा हुआ है, ठीक है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। इट्स हाइट इज यानी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक द हाइट इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ द टॉप यानी ये रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आर इज 5 सेंटीमीटर और हाइट इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। गिवन है ये। आगे क्या बोल रहा है? इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू दी ब्रिम, यानी पानी इसके अंदर भरा गया है और पानी पूरा भर दिया गया है ऊपर तक, ठीक है। व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ विच इज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, ठीक है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। ये कह रहा है कि इसके अंदर कुछ लेड शॉट यानी एक कोई शॉट का मतलब हो गया कुछ एक स्फीयर कुछ हमने इसके अंदर डाला ऑफ रेडियस इज 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने कुछ एज पर क्वेश्चन कुछ लेटस से कि लेटस वी पुट n नंबर ऑफ लेट शॉट इनटू दिस वेसल, ठीक है। अब अगर हमने जब ये डाला तो हमने क्या देखा 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। फाइंड द नंबर ऑफ लेट शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल, ठीक है। लेट n be the number of lead shots dropped in the vessel। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, n लेड शॉट को ड्रॉप किया हमने वेसल में और 1/4 वाटर बाहर आ जा रहा है, ठीक है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालेंगे, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिंगल स्फीयर लेड शॉट का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, करेक्ट। फिर हम लोग कुछ रिलेशन निकालेंगे इन दोनों के बीच में, देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो लिख लेते हैं, लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट द वॉल्यूम ऑफ द कोन which is equal to 1/3 pi r square into h, where r is the radius and h is the height, ठीक है। अब r की वैल्यू हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, h की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर and volume is equal to 1/3 pi is 22/7, r कितना था 5 सेंटीमीटर, तो 5 स्क्वायर इंटू हाइट इज 8 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा क्यूब, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट से, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल टू 209.524 centimeter cube. The volume of the cone is 209.524 centimeter cube. Now volume of the lead shot is equal to 4/3 pi r cube। और ये लेड शॉट बेसिकली क्या है, स्फेरिकल बॉल है, राइट, स्फेरिकल है, ठीक है। वेयर r इज द रेडियस, ठीक है, एंड r इज गिवन एज, इस केस में r की वैल्यू क्या गिवन है 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। देयरफॉर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द लेड शॉट
equal to 4 by 3, pi is 22 by 7, r is 0.5 whole cube, and this is equal to 0.524 centimeter cube. This is the volume of one lead shot, right? अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, इधर देखिए क्वेश्चन में गिवन है कि जब लेड शॉट को पानी में ड्रॉप किया जाता है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, ठीक है। लेट n बी द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन द वेसल, राइट। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी, n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन lead shot equal to 1/4 into volume of the cone, right? अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वन lead shot is 0.524 equal to 1/4 into volume of cone is 209.524, 209.524, ठीक है। n की वैल्यू कैलकुलेट करिए तो n विल बी इक्वल टू 209.524 अपॉन 4 इंटू 0.524, एंड दिस इज इक्वल टू 99.9637। राउंड ऑफ कर दीजिए तो n इज इक्वल टू 100। तो आपके पास n की वैल्यू क्या थी, और n क्या था हमारे पास, n वॉज द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन दी वेसल। तो हम आंसर लिखेंगे नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप्ड इन वेसल is 100, and this is your answer. क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर एज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एक सॉलिड पोल है, ठीक है। क्या गिवन है, हाइट इज 220 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड बेस डायमीटर इज दिस, दैट इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेस डायमीटर is 24 centimeter. What will be the radius? Radius will be equal to 24 by 2, that is 12 centimeter, ठीक है। फिर आगे पढ़ते हैं, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter, ठीक है। यानी इसके ऊपर एक और सिलेंडर है, ठीक है, कुछ इस तरीके का है, और इसकी हाइट इज 60 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज 60 सेंटीमीटर, यानी यहाँ तक, ठीक है। एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। इसको इस वाले रेडियस को लेटस से R1 इज 12 सेंटीमीटर, और इस वाले रेडियस को लेटस से R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। R2 इज द रेडियस ऑफ दिस अपर सिलेंडर एंड R1 इज द रेडियस ऑफ दिस बेस सिलेंडर, ठीक है। आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यूज पाई वैल्यू एज 3.14, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल बी फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ ऑफ दीज सॉलिड आयरन पोल, ठीक है। वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम
of the iron pole is equal to volume of the lower cylinder plus volume of the upper cylinder. ठीक है, and this is equal to volume of cylinder is equal to pi r1 square h1 plus pi r2 square h2. ठीक है, अपने केस में लिख लेते हैं, दिस इज h1 एंड दिस इज h2. तो h2 is 60 centimeter, h1 is 220 centimeter, r2 is 8 centimeter, r1 is 12 centimeter. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख भी लेते हैं, where r1 is the radius of the lower cylinder, lower मतलब जो नीचे है. ठीक है, r2 is the radius of the upper cylinder, h1 is the height of the lower cylinder, and h2 is the height of the upper cylinder. ठीक है, वैल्यूज पुटअप करेंगे और कैलकुलेट करेंगे. तो पाई की वैल्यू हमें 3.14 बोली गई है, राइट. हमें यहाँ पे क्या लिखा है, यूज पाई एज 3.14. ठीक है, इंटू r1 स्क्वायर, अब r1 क्या है, 12 स्क्वायर इंटू h1 इज 220 प्लस 3.14 इंटू r2 इज 8 सेंटीमीटर, तो 8 स्क्वायर इंटू हाइट इज 60 centimeter. You will get 111,532.8 centimeter cube. ठीक है, और गिवन क्या हमें, 1 centimeter of cube has approximately 8 gram mass. 1 centimeter cube has approx 8 gram mass. Therefore 111,532.8 centimeter cube will have कितना मास, 8 into 111,532.8 grams, and this is equal to 892,262.4 grams. और बच्चों 1 kg में, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं. ठीक है, तो इतने ग्राम्स में कितने केजी हो जाएगा, यानी दिस विल बी 892,262.4 बाय 1000 kgs, राइट. and this is equal to 892.262 kg, 2624 kg. So this is mass of the iron pole, and this is your answer. ठीक है, दिस इज योर आंसर. तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन के अंदर हमने पहले वॉल्यूम निकाल लिया. जब हमने जो वॉल्यूम निकाला तो हमें गिवन था कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट, और इट इज इक्वल टू 8 ग्राम मास. ठीक है, तो हमारे पास जब हमने वॉल्यूम निकाले तो वॉल्यूम से इंटू 8 कर दिया, एंड वी गॉट दिस
आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।